हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के 4.3 एक्सरसाइज के बारे में। इसमें देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है आपके पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आपके पास क्या होगा, कुछ इक्वेशंस दी गई होंगी लीनियर इक्वेशंस, और आपको उन इक्वेशंस से ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी गई आपकी x + y = 4 इक्वेशन दी गई है। अब देखिए, किसी भी इक्वेशन को अगर ग्राफ पर प्लॉट करना है तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और सबसे ईजीएस्ट वे आपका जो पॉइंट्स फाइंड करने का है वो ये है कि आप एक बार x की इक्वल टू में 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वहाँ से आपका एक पॉइंट बन गया। और दूसरा, एक बार y की इक्वल टू में 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वहाँ से आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करके ज्वाइन कर दीजिए, आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखिए, जैसे यहाँ हम देखते हैं, मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर पुट x = 0 इन गिवन इक्वेशन वी गेट। अब जो इक्वेशन थी हमारे पास उसमें x की जगह पर 0 पुट किया, y = 4 हमारे पास यहाँ से निकल कर आ गया, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बना वो आपका आ गया 0,4। ठीक है, अब एक पॉइंट हमारे पास निकल गया। सेकंड पॉइंट के लिए हमने क्या किया, पुट y = 0 इन अबव इक्वेशन। अब वही जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसमें हमने क्या किया, y की इक्वल टू में 0 पुट किया सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो ये हो गया आपके पास x + 0 = 4, यानी कि यहाँ से निकल कर आ गया आपके पास x = 4। तो जो सेकंड पॉइंट आपका बना वो बन गया 4,0। आपको पता है, जब पॉइंट लिखा जाता है तो ब्रैकेट में सबसे पहली वैल्यू जो आती है वो x की आती है, फिर कॉमा लगाकर सेकंड वैल्यू y की आती है, जिसे हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो 4,0 हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बनाकर समझा रही हूँ। हमने ग्राफ पेपर पर अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया। ठीक है, उन पर पॉइंट्स मार्क कर लिए विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट था आपके पास 0,4, तो हमें पता होना चाहिए कि 0,4 जो पॉइंट है वो उसमें x की वैल्यू 0 है, और x 0 हमेशा कहाँ पर लाई करता है, y एक्सिस पर। अब x की वैल्यू 0 है, y 4 है, तो हम y एक्सिस पर जहाँ पर 4 पॉइंट था वहाँ पर 0,4 हमारा एक पॉइंट बन गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था आपके पास 4,0। 4,0 मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, और y 0 कहाँ एग्जिस्ट करता है, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर हर जगह y 0 होता है, बट y x की वैल्यू 4 है, तो यानी कि x जहाँ पर 4 है, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल गया हमें 4,0। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से हमने ज्वाइन किया, और हमारी जो लाइन थी x + y = 4 वो आपकी ड्रॉ होकर आ गई। ठीक है ना, आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ जो भी इक्वेशन होगी उसमें एक बार x को 0 पुट करना है, फिर y को 0 पुट करना है। ऐसा करने से आपके 2 पॉइंट बनकर आ जाएंगे। ठीक है, उन दोनों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करिए और उन्हें ज्वाइन कर दीजिए, आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ होकर आ जाएगी। इस टाइप से आपका ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट इस इक्वेशन के थर्ड पार्ट पर। मैं आपको सेकंड पार्ट नहीं कर दिखा रही हूँ। ठीक है, हम डायरेक्ट थर्ड पार्ट पर चलेंगे, आपका y = 3x। इसमें भी मैंने सबसे पहले क्या किया, x = 0 पुट किया। ठीक है, आपकी जो इक्वेशन थी उसमें x = 0 पुट कर दिया, तो क्या बन गया, ये y = 3 × 0 हो गया, यानी कि 3 × 0 0 बन गया। तो आपका पॉइंट जो है वो 0,0 आ गया। ठीक है, 0,0 मतलब y की वैल्यू भी 0 निकल गई ना। अब हमें दोबारा से y 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी इक्वेशंस जहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते ही y 0 आ जाएगा, वहाँ पर अब आप y को 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, अब हमने x की जगह पर या y की जगह पर भी रख सकते हैं। मैंने x की जगह पर कोई और वैल्यू रखी, वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से चाहे कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं आपको एक ईजीएस्ट वे बता रही थी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने x के स्पेस पर 1 रखा, x के स्पेस पर 1 रखा, तो ये बन गया y = 3 × 1, यानी कि y = 3। तो आपका जो पॉइंट बना वो बन गया
1,3। ये सेकेंड पॉइंट निकल गया। मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट निकाला है, वैसे ज़रूरी नहीं था बट आप चाहें तो निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू -1, तो अगर इक्वेशन में हमने x इक्वल्स टू -1 पुट किया, बन गया y इक्वल्स टू 3 इंटू -1, यानी कि -3 आ गया। तो आपका जो थर्ड पॉइंट बनकर आया, x की वैल्यू -1 पहले उसे लिखा, कॉमा y की वैल्यू -3, ये आपका थर्ड पॉइंट बन गया। ठीक है, अब इन 3 पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो हमने वही किया, x एक्सिस y एक्सिस पहले ड्रॉ कर लिया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वही स्केल की हेल्प से नंबर्स प्लॉट कर दिया हमने। अब हमें पहले चाहिए 0,0 पॉइंट। तो 0,0 हमें पता है ऑरिजिन वाला पॉइंट होता है, जहाँ पर ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये हो गया आपका 0,0 वाला पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास 1,3। 1,3 में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो जहाँ x 1 है और y 3 है, उन दोनों को परपेंडिकुलरली हमने ज्वाइन किया, तो हमारे पास ये आया 1,3 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करना वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए आप उसकी हेल्प से इसे कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास था x -1 y -3, ये है आपका थर्ड पॉइंट। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3 जहाँ मिल रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन किया, तो ये जो आपकी लाइन यहाँ पर शो हो रही है, ये जो बनकर आई आपकी, ये हो गई आपकी y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, ये आपकी ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। सेम वही प्रोसीजर है, बस इसमें थोड़ा चेंज ये हुआ कि हमने जहाँ x 0 पुट किया था, वहाँ पर y खुद ही 0 आ गया था, तो अब हमने x के स्पेस पर कुछ और वैल्यूज़ प्लॉट करी। ठीक है, इस तरह से आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इसमें हमने वही किया अपना प्रोसीजर, पहले x के इक्वल्स टू में 0 पुट किया, तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस वाई। वाई इक्वल्स टू आपका 3 निकल कर आ गया, यानी कि 0,3 आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया। अब इसमें देखिए y की वैल्यू 0 नहीं आई है, इसलिए अब हम दोबारा से y 0 पुट कर सकते, तो हमने सेकंड पॉइंट यही पुट किया, y इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पर पुट किया। तो हमारी जो इक्वेशन थी 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, हमारी इक्वेशन में y की जगह पर 0 आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, ये जो 2 था ये इधर 3 के डिवाइड में आ गया, हमारी वैल्यू बनी 3/2, जिसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो आ गया आपके पास 1.5, यानी कि जो आपका पॉइंट बना वो बन गया 1.5, आपके पास यहाँ 2 पॉइंट निकल गए। अब बस इन्हीं 2 पॉइंट की हेल्प से हम अपनी लाइन को जो है ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। आपका x एक्सिस y एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट था आपके पास 3,0,3, 0,3 मतलब x 0 y 3, तो x 0 है तो y एक्सिस हो गया आपका। y एक्सिस पर जहाँ पर भी 3 है, यानी कि ये देखिए आपका ये जो पॉइंट है आपका ये बन गया 0,3। अब सेकंड पॉइंट है आपके पास 1.5, 1.5, में y 0 है, दैट मीन्स x एक्सिस पर लाई करेगा, और x की वैल्यू 1.5 है। अब 1.5 मतलब 1 से तो ज़्यादा है और 2 से कम है, यानी कि 1 और 2 के ठीक बीच में। आप स्केल के हेल्प से चेक करेंगे 1 और 2 का मिडल पॉइंट। स्केल पर आपके पास लाइंस गिवन होती हैं 10 लाइंस, उसमें जो 5 वाली लाइन होगी वहाँ पर मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इसे लिया है 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करा दिया, ये आपकी जो लाइन बनकर आई वो हो गई आपकी 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, 2 पॉइंट्स निकाले और सिंपली आपकी लाइन ड्रॉ होकर, इसी तरह आपका ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट मैंने आपको सॉल्व नहीं करा है इसका, तो आप इन तीनों पार्ट की हेल्प से सेकंड पार्ट भी खुद से सॉल्व कर लेंगे, वो भी सिंपल इसी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, देखिए गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14
हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। आपको बताना है कि दो ऐसी लाइन की इक्वेशंस देनी है जो इस पॉइंट 2,14 पॉइंट की से पास होती हों, और आपने ये बताना है कि इससे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो सकती है और क्यों हो सकती है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है आपकी। फर्स्ट इक्वेशन में लिख दिया मैंने x + y = 16। सेकेंड इक्वेशन में मैंने लिख दिया 3x + y = 20। बट ये इक्वेशंस आई कैसे? ठीक है, देखिए आप अपनी तरफ से कोई सी भी इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ लिखा है उसे ही आपको लिखना है। बट मैंने ये कैसे लिखा वो आप देख लीजिए। अगर मैंने लिखा है x + y, तो हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट उसे सेटिस्फाई कराता है। दैट मीन्स अब हम इस इक्वेशन में x की जगह पर 2 और y की जगह पर 14 पुट करेंगे। तो ये बना 2 + 14, यानी कि कितना बन गया 16। तो जो भी वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर आएगी हमें पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के इक्वल में यही वैल्यू आएगी। तो तब मैंने अपनी इक्वेशन को कंप्लीट किया, x + y = 16। जो आपकी LHS होगी उसे आप अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन RHS वाली वैल्यू वही लिखी जाएगी जो उस पॉइंट को उस इक्वेशन में रखने पर आपकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, RHS की वैल्यू आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं डालेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x + y = 15, तो फिर ये गलत हो गया क्योंकि ये 15 के इक्वल में नहीं आएगा। ठीक है तो इसीलिए आपने क्या करना है, ये आपका 15 हमने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, आपने सिर्फ वही वैल्यूज़ इक्वल में डालनी है जो उस पॉइंट को उस इक्वेशन में रखने पर सॉल्व होकर आया होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए हमने 3x + y = 20 जो था उसको भी हमने सेम इसी प्रोसीजर से सॉल्व किया। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हुआ ये। देखिए सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x + y = 20। तो अगर इसे हम लेना चाहें यहाँ से 3x + y तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट करेंगे, y की जगह पर 14। तो 3 × 2 + 14 यानी कि बन गया 6 + 14 जो कि इक्वल्स में आ गया आपके पास 20। तो अब हमें पता लग गया कि हमारी जो इक्वेशन 3x + y उसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह से कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। ज़रूर नहीं आपने ये दो इक्वेशन बनानी है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ होती है। जैसे देखिए हमारे पास कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, थोड़ा इसको डार्क करते हैं, इससे मैं कितनी भी लाइंस जो है पास करा सकती हूँ। तो यानी कि एक पॉइंट से हमारी इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ होती हैं, सिर्फ 2, 3, 4 या 5 नहीं। तो इसलिए हम इक्वेशंस भी कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में आप लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट लाइंस टू पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। ठीक है, इसी तरह से आपका सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, इफ़ द पॉइंट 3,14 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है 3,4 पॉइंट है जो एक इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है। वो इक्वेशन आपके पास ये दी गई है 3y = ax + 7। आपको एक ही वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन में लाई करता है या कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होती है, दैट मीन्स वो पॉइंट जो है उस लाइन को सेटिस्फाई कराएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा, गिवन दैट द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द लाइन 3y = ax + 7 देन वी हैव x = 3 y = 4। हमारी जो इक्वेशन बनी, जो पॉइंट गिवन था उसमें
x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो हमने अपनी इक्वेशन में जो हमें गिवन दी गई थी 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, उसमें x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 को पुट किया। तो देखिए इक्वेशन थी 3y, तो 3 इंटू 4 हो गया, इक्वल्स टू में a x था तो a इंटू 3 हो गया, ठीक है, प्लस 7 साथ में ऐसे ही आ गया, 3 4 ज़ा 12 आ गया आपके पास यहाँ पर, और 3 हो गया, प्लस 7 यहाँ से बन गया ये। अब ये प्लस का 7 इधर आ गया माइनस में, यहाँ पर ये माइनस में आ गया, 12 माइनस 7 हो गया, इक्वल टू में 3 है आपका, ऐसे ही रहा, 12 माइनस 7 5 बन गया, इक्वल्स टू 3 है। अब a की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो जो 3 है आपका यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा और आपकी वैल्यू बनकर आ गई a इक्वल्स टू 5/3। यहाँ से आपकी जो कांस्टेंट इसमें गिवन था वो सॉल्व हो गया। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन में लाई करता है या फिर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो सिंपली आप क्या करेंगे, हर बार सिर्फ उस पॉइंट को उस इक्वेशन में x और y की जगह पर पुट कर देंगे। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो x की जगह पर, जो सेकेंड वाली वैल्यू है वो y की जगह पर, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन दिया गया है, The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. आपको क्या दिया गया है, एक टैक्सी फेयर है, वो किस टाइप से चार्ज हो रहा है वो आपको दिया। उन्होंने क्या बोला, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ रुपीज़ 8, यानी कि अगर आप किसी टैक्सी से चल रहे हैं, जो पहला फर्स्ट किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं उसका फेयर आपको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब आगे क्या दिया, फॉर द सब्सीक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 पर किलोमीटर, यानी कि अब आगे आप जितना भी किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, जितना भी उस एक फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितना भी चलेंगे, आपको हर 1 किलोमीटर पर 5 रुपीज़ चार्ज कर लगेगा, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अब उन्होंने बोला कि अगर हम लें कि जितना भी डिस्टेंस हम चले हैं वो x किलोमीटर है, एंड द टोटल फेयर इज़ रुपीज़ y, और जो टोटल फेयर हमने दिया वो रुपीज़ y है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो अब आपको इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए अब हमें सबसे पहले क्या दिया गया था, यहाँ मैंने लिखा है फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू रुपीज़ 8, यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर था वो रुपीज़ 8 था। टोटल डिस्टेंस जो हमें दी गई है वो x किलोमीटर दी गई है जो हमने ट्रेवल की है। आफ्टर ट्रेवलिंग 1 किलोमीटर, अगर टोटल हमें x किलोमीटर चलना था, मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, अब उसके बाद जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 10 किलोमीटर कहीं पर जाना है और मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया उस 10 किलोमीटर में से, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, 10 - 1 यानी कि 9 किलोमीटर। इसी तरह से अगर हमारे पास टोटल डिस्टेंस x है, मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो x में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x वेरिएबल है, 1 एक न्यूमेरिक टर्म है, दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, इसलिए रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो x - 1 ही रहेगी, ठीक है। यानी कि जो बाकी की डिस्टेंस आपको चलनी है अभी वो x - 1 है, ठीक है। फेयर फॉर सब्सीक्वेंट डिस्टेंस, अब आगे की जो डिस्टेंस थी उसका जो चार्ज था वो कितना दिया था, ₹5 पर किलोमीटर, यानी कि हर 1 किलोमीटर पर 5 रुपीज़ चार्ज लगेगा आपको। तो अब जो बची हुई डिस्टेंस है उसका फेयर कितना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि अगर मुझे 10 किलोमीटर चलना है, मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, 9 किलोमीटर। अब उस 9 किलोमीटर पे अगर हर 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ हो तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा, 9 × 5। उसी टाइप से यहाँ पर रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी x - 1 थी और फेयर 5 था, तो टोटल आपका जो फेयर आ गया रिमेनिंग डिस्टेंस का वो आ गया 5 × x - 1, ठीक है। जिसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, 5x - 5। ये जो बाकी की डिस्टेंस है उसका फेयर आ गया ये 5x - 1,
फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करने का जो डिस्टेंस था फेयर था वो 8 था। अब टोटल फेयर जो हमने दिया उसे हम कैसे निकालेंगे, इसे और इसे प्लस करके, यानी कि 8 + 5x - 5 ये हो गया आपका टोटल फेयर, जिसको हमने सॉल्व करके लिख दिया 5x + 3। ये हमारे अकॉर्डिंग हमारा टोटल फेयर निकला। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एंड टोटल फेयर एज y। तो यानी कि हमने लिखा बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल फेयर इक्वल्स टू y। अब टोटल फेयर यहाँ पर y है और टोटल फेयर यहाँ पर ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हुए। तो यहाँ से आ गया y = 5x + 3। ये आपकी वो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन आ गई जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही हमारा प्रोसीजर जो है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन बन गई y = 5 × 0 + 3, यानी कि 5 × 0 तो 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो पॉइंट क्या बन गया आपका फर्स्ट, 0, 3। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या किया, वही अब हमने पहले x को 0 पुट किया था, अब क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। y को 0 पुट किया तो ये बन गया 0 = 5x + 3। ये प्लस वाला जो 3 है आपका वो इक्वल टू से इधर आ गया -3 बन गया। अब आपके पास इक्वेशन बन गई -3 = 5x। x की वैल्यू निकालनी है तो 5 डिवाइड में आएगा, यानी कि -3/5। और इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये माइनस का बनेगा, सॉरी इधर बाय मिस्टेक माइनस साइन आपका नहीं रहा है, माइनस साइन मैंने नहीं लगाया। तो यानी कि जो इक्वेशन बनेगी 0, इक्वेशन आपके पास आपका जो पॉइंट आएगा वो माइनस में, माइनस का 0 पॉइंट यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ये बनेगा -0.6, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा, ये तो पॉजिटिव साइड में हो गया। पॉइंट का बनेगा 0 और -1 के, वहाँ पर आप चेक करेंगे कि स्केल की हेल्प से कि 1 पॉइंट कहाँ है, ये कहीं इस तरफ आएगा। आप इसको इससे ज्वाइन करा देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये वो लाइन हो जाएगी जो आपने ड्रॉ करनी थी, यानी कि y = 5x + 3। ठीक है, देखना मैंने इसमें यहाँ पर आपको माइनस साइन ना लगाकर पॉजिटिव साइड पर ये लाइन ड्रॉ करी थी, जो कि आप नहीं करेंगे। आप माइनस साइन लगाएंगे और -0.6 प्लॉट करेंगे 0 और -1 के बीच में। स्केल से देखेंगे आप, जो 10 लाइंस होती है उसमें काउंट करके 6 वाली लाइन कहाँ पर है उसे और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इस टाइप से आपकी ये ग्राफ जो है प्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी टाइप से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया।